आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए मतलब हमारी आजादी पे अंग्रेजों ने दावा बोला था और आप भी ये कर रहे हैं। तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरी नजर में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। उनको पोलराइज करना है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। कौन क्या खाएगा, क्या कैसे रहेगा, क्या पहनेगा, ये सब सरकारें तय करेंगी। अब पूरा देश 69वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में लगा है। देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकालकर लोग आजादी के जश्न में डूबे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो खाने पीने पर फैसले को आजादी से जोड़कर देख रहा। सपा के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आजमी को लग रहा कि 15 अगस्त के दिन नॉनवेज नहीं खाने दिया तो समझो आजादी छिन गई। तो मैं भी करता हूं, मैं निंदा करता हूं ऐसे कानून की निंदा करता हूं। आज जो है मैं समझता हूं कि 15 अगस्त आजादी का दिन है। लोगों ने गुलामी से आजादी हासिल की थी उसी दिन, और आप उसी दिन जो है एक ऐसा कानून लाना चाहते हो कि लोगों की आजादी खत्म हो जाए। लोग क्या खाएंगे? क्या आप अगर ऐसे ही तो सब होटल बंद करा दो, गरीब लोग जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस बंद करा दो, सरकार नौकरी नहीं दे सकती, लोग कैसे कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई सड़क पर पाव कीमा भेजता है, कोई कबाब भेजता है, ये सब आप बंद करा दो उन लोगों का। मतलब ये एक बहुत ही अनोखा फैसला किया उन्होंने आजादी के दिन। मैं खुली इसकी निंदा करना चाहता हूँ। दिल्ली में आजादी के दिन, यानी जिस दिन अंग्रेजों से छुटकारा मिला, देश आजाद हुआ, गुलामी की जंजीर हाथ से छूट गई, उसी दिन आप ये फरमान ला रहे हो कि स्लॉटर हाउस कोई स्लॉटरिंग नहीं होगी, जानवर नहीं कटेंगे। मतलब हमारी आजादी पे अंग्रेजों ने दावा बोला था और आप भी ये कर रहे हैं। कौन क्या खाएगा, क्या कैसे रहेगा, क्या पहनेगा, ये सब सरकारें तय करेंगी। अब अबू आजमी कह रहे हैं कि आजादी वाले दिन स्लॉटर हाउस में स्लॉटरिंग नहीं होगी, जानवर नहीं कटेंगे, तो आजादी पर धावा बोला जा रहा। तो क्या आजादी वाले दिन मीट बैन का फैसला गुलामी की जंजीरें पहनाने जैसा है? मीट बैन पर फैसले पर सवाल उठाने वालों में ओवैसी कहां पीछे रहने वाले? सोशल मीडिया एक्स पर ओवैसी ने इसे कठोर और असंवैधानिक फैसला बताया। ओवैसी तो सवाल पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस मनाने और मीट खाने या नहीं खाने का क्या कनेक्शन? तो ये अजीब व गरीब ऑर्डर है और मेरी नज़र में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। यौम आज़ादी है, खुशी का मौका है और हम आज़ादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी थी। तो अब उस दिन भी अगर हम ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मुझे समझ में नहीं आई ऑर्डर क्यों निकाला गया। और मेरी नज़र में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस तरह का ऑर्डर नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ ओवैसी नहीं, उनकी पार्टी के नेता वारिस पठान तो इस फैसले को मुसलमानों के प्रति नफरत से जोड़ रहे हैं। ये साफ दर्शाता, देखिए जो इनको नफरत है ना मुसलमानों के प्रति, ये मुसलमानों के प्रति नफरत का एक उदाहरण है जिसमें अब ये गरीबों के ऊपर है। तो ये सिर्फ, और कॉर्पोरेशन का चुनाव आ रहा है ना, कॉर्पोरेशन का चुनाव के पहले बस इनके पास यही मुद्दे बच गए, किसी भी तरीके से अपन पोलराइज करो, हिंदू मुस्लिम करो, नफरत फैलाओ, इस तरह से बस अपना काम करते रहो ताकि एक समुदाय को टारगेट किया जाए और अपनी गंदी राजनीति चमकाए। इनको पोलराइज करना है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है और दिखाना दे कि हम कितने सच। स्वतंत्रता दिवस पर मीट बिक्री पर बैन को आजादी से जोड़ा गया तो करारा जवाब भी आया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ओवैसी को हर चीज में धर्म और मजहब दिखाई देता है, उन्हें ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। देखिए, ये मांस खाने और नहीं खाने वाली बात नहीं, स्वच्छता की तो बात करेंगे। ओवैसी जी तो हर मुद्दे को धर्म की चोले में उड़ाने का काम करते हैं। स्वच्छता से ही ये देश आगे बढ़ेगा। यदि मांस की दुकानें ढकी रहेंगी तो इसमें गलती क्या है? जो
लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जो इसका उपयोग करते हैं वो यदि मक्खी और धूल और बाकी गंदगी से बचे हुए मांस को खाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा है या मक्खी और धूल वाले मांस को खाएंगे? ओवैसी जी को तो हर चीज में अपनी नेतागिरी झाड़ने की आदत हो गई है। इस सियासी बवाल में सिर्फ अबू आदमी या ओवैसी अकेले हंगामा नहीं काट रहे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने तो हिंदुत्व की अलग परिभाषा ही दे डाली। वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं ये हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। आदित्य ठाकरे के इन बयानों पर यह बहस और भी गर्म हो गई। उन पर सोशल मीडिया पर तीखे हमले होने लगे। कुछ यूजर्स ने उनके बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर विवाद पैदा करने का आरोप लगा दिया। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि आदित्य के इस बयान से बाला साहब ठाकरे की आत्मा बेहद दुखी हो रही होगी। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आभार तो इस सर्कुलर पर इतना भड़क गए कि उन्होंने 15 अगस्त को मटन पार्टी करने का ऐलान कर दिया। अगर हमारे संस्कार और संस्कृति में मांसाहार है तो है, और मैं कोई लपा छुपा समर्थन नहीं कर रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, खुला। गई है, आप कौन होते हो? आप होते कौन है ये बंदी लाने वाले? कौन से अधिकार से आपने ये बंदी लाई है? जिसको जा खाना है खाएगा। अरे ये मेरा महाराष्ट्र है यार। ये कोई भी आएगा, आज ये मत बोचो, कल ये मत खाओ। अरे तुम्हारे बाप का महाराष्ट्र है क्या? सियासी संग्राम के बीच कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दो टूक कह दिया कि आदेश 1988 के राज्य सरकार के निर्देश के तहत है, जो हर साल कई निगमों में लागू किया जाता है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को मांस बिक्री बंद रखने के नोटिस दिए जाते रहे हैं। आप नॉनवेज नहीं खाओ, इस प्रकार का यह सर्कुलर नहीं है। तो जो बड़े जानवर है जो कत्ल खाने में उनकी कटाई होती है, तो उस दिन वो नेशनल डे के ऑनर में उसको हम बंद रखने का सर्कुलर है। तो सवाल है कि ये सर्कुलर पिछले 37 साल से जारी, तो इस पर बवाल क्यों? सवाल कि जब मीट हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग खाते हैं तो मीट बिक्री बैन का फैसला सांप्रदायिक कैसे, और कैसे इसमें हिंदू मुस्लिम दिख रहा? सबसे बड़ा सवाल कि 15 अगस्त पर मीट की स्वतंत्रता नहीं तो क्या गुलाम कहे जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। मुसलमानों के प्रति ये मुसलमानों के प्रति नफरत का एक उदाहरण है, जिसमें अब ये गरीबों के ऊपर है। तो ये सिर्फ, और कॉर्पोरेशन का चुनाव आ रहा है ना, कॉर्पोरेशन का चुनाव के पहले बस इनके पास यही मुद्दे बच गए, किसी भी तरीके से अपन पोलराइज करो, हिंदू मुस्लिम करो, नफरत फैलाओ, इस तरह से बस अपना काम करते रहो ताकि एक समुदाय को टारगेट किया जाए और अपनी गंदी राजनीति चमकाए। इनको पोलराइज करना है और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है और दिखाना दे कि हम कितने सच। स्वतंत्रता दिवस पर मीट बिक्री पर बैन को आजादी से जोड़ा गया तो करारा जवाब भी आया। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ओवैसी को हर चीज में धर्म और मजहब दिखाई देता है, उन्हें ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। देखिए, ये मांस खाने और नहीं खाने वाली बात नहीं, स्वच्छता की तो बात करेंगे। ओवैसी जी तो हर मुद्दे को धर्म की चोले में उड़ाने का काम करते हैं। स्वच्छता से ही ये देश आगे बढ़ेगा। यदि मांस की दुकानें ढकी रहेंगी तो इसमें गलती क्या है? जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जो इसका उपयोग करते हैं वो यदि मक्खी और धूल और बाकी गंदगी से बचे हुए मांस को खाएंगे तो ये ज्यादा अच्छा है या मक्खी और धूल वाले मांस को खाएंगे? ओवैसी जी को तो हर चीज में अपनी नेतागिरी झाड़ने की आदत हो गई है। इस सियासी बवाल में सिर्फ अबू आदमी या ओवैसी अकेले हंगामा नहीं काट रहे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने तो हिंदुत्व की अलग परिभाषा ही दे डाली। वेज नॉन वेज ये मुद्दा उनका नहीं है। स्वतंत्र दिन पे हम क्या खाएं ये हमारा अधिकार है, हमारा स्वतंत्र है। वो नहीं हमें बता सकते कि वेज खाए नॉन वेज खाए। हम तो बिल्कुल नॉन वेज खाएंगे, हमारे घर में खाते हैं। हमारे घर में नवरात्रि को भी हमारा जो प्रसाद होता है उसमें प्रॉन्स होते हैं, मच्छी होती है, क्योंकि ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है। आदित्य ठाकरे के इन बयानों पर यह बहस और भी गर्म हो गई। उन पर सोशल मीडिया पर तीखे हमले होने लगे। कुछ यूजर्स ने उनके बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया और धार्मिक भावनाओं को भड़काकर विवाद पैदा करने का आरोप लगा दिया। कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि आदित्य के इस बयान से बाला साहब ठाकरे की आत्मा बेहद दुखी हो रही होगी। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आभार तो इस सर्कुलर पर इतना भड़क गए कि उन्होंने 15 अगस्त को मटन पार्टी करने का ऐलान कर दिया। अगर हमारे संस्कार और संस्कृति में मांसाहार है तो है,
और मैं कोई लपा छुपा समर्थन नहीं कर रहा हूं, खुला बोल रहा हूं, खुला। गई है, आप कौन होते हो? आप होते कौन है ये बंदी लाने वाले? कौन से अधिकार से आपने ये बंदी लाई है? जिसको जा खाना है खाएगा। अरे ये मेरा महाराष्ट्र है यार, ये कोई भी आएगा आज ये मत बोचो, कल ये मत खाओ। अरे तुम्हारे बाप का महाराष्ट्र है क्या? सियासी संग्राम के बीच कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दो टूक कह दिया कि आदेश 1988 के राज्य सरकार के निर्देश के तहत है, जो हर साल कई निगमों में लागू किया जाता है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को मांस बिक्री बंद रखने के नोटिस दिए जाते रहे हैं। आप नॉनवेज नहीं खाओ, इस प्रकार का यह सर्कुलर नहीं है। तो जो बड़े जानवर है जो कत्ल खाने में उनकी कटाई होती है, तो उस दिन वो नेशनल डे के ऑनर में उसको हम बंद रखने का सर्कुलर है। तो सवाल है कि यह सर्कुलर पिछले 37 साल से जारी, तो इस पर बवाल क्यों? सवाल कि जब मीट हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग खाते हैं, तो मीट बिक्री बैन का फैसला सांप्रदायिक